सीसीएस यूनिवर्सिटी ने 1 जनवरी को 5 नोटिस अपलोड करे थे अपनी वेबसाइट पे। 2 जनवरी को अभी बज रहे हैं 8:19 हो रहे हैं, 3 नोटिस अपडेट करे हैं। तो इन सब के बारे में थोड़ी सी शॉर्ट में हम बात करेंगे। तो अभी तक जो स्थिति चल रही है एग्ज़ाम वगैरह की, उसके बारे में थोड़ा सा एनालाइज़ करेंगे। तो बात ऐसी है कि हमने कल नोटिस आए थे, लेकिन कल के कल वीडियो नहीं बनाई। कारण ये था कि नोटिस में लिखा हुआ था कि एग्ज़ाम फॉर्म की डेट बढ़ा के 4 जनवरी कर दी गई है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास फॉर्म थे कुछ। मेरे पास बीए थर्ड ईयर का फॉर्म था, एक एमए सेकंड ईयर का फॉर्म था और एक था बीएड सेकंड ईयर का। जैसे भरने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे डेट ओवर करके आ रहा है। मतलब नोटिस में लिख रखा है कि भाई 4 तारीख तक बढ़ा दी गई है और वहाँ पे हो नहीं रहा है डेट ओवर करके। अगर नया फॉर्म भी भर रहे हैं वहाँ पे डेट ओवर आ रहा है लिखा हुआ। 1 जनवरी को ये नोटिस आए थे, तो बच्चे 2 जनवरी को, मतलब आज सुबह 2 जनवरी को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 2 जनवरी को सुबह के टाइम मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई फॉर्म ही नहीं खुल रहा, हमारा डेट ओवर करके आ रहा है। मेरे पास जो फॉर्म थे उनमें से मैंने कुछ फॉर्म निकाले, मैंने फ़ीस जमा करनी चाहिए कि देखो क्या स्थिति चल रही है। वहाँ पे भी सेम यही चीज़। फिर मैंने ये चीज़ देखते हुए 7 घंटे पहले, देख सकते हो आप, 7 घंटे पहले ये चीज़ लिखी थी कि बैक फॉर्म की लास्ट डेट फाइनल या फिर सेमेस्टर जो थी वो बढ़ा दी गई है। पहले 31 थी, अब बढ़ा के 4 जनवरी कर दी गई है। अभी अगर आप फॉर्म डालने की कोशिश करोगे तो फील्ड फॉर्म की फ़ीस जमा करने की कोशिश करोगे तो लिखा आएगा कि डेट ओवर हो चुकी है। वेबसाइट अगर चल जाती तो इस पर वीडियो ज़रूर डालते, पर शायद अब ऐसे ही डालनी पड़ेगी क्योंकि बहुत बच्चे ये सवाल कर देना, कल सही हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ सारी बातें हो रही थी। और अभी जब मैं अपना फॉर्म को लेके बैठा, फॉर्म की मैंने फ़ीस काटने की कोशिश करी तो फ़ीस आराम से कट गई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके तुरंत बाद मैंने वीडियो बनाने के लिए मैंने 5 नोटिस को एनालाइज़ किया कि जिससे शॉर्ट में आपको वो चीज़ें बता सकूँ, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करूँ। उसके बाद मैंने सारे नोटिस पढ़ लिए, 5 तारीख के सारे नोटिस पढ़ लिए। उसके बाद मैंने 2 तारीख के नोटिस देखे कि सीसीएस यूनिवर्सिटी खोल के देखी, तो 2 तारीख के 3 नोटिस थे। वो 3 नोटिस भी मैंने लिख लिए, इसमें डाल दिए। तो 5 नोटिस 1 तारीख के और 3 जो नोटिस हैं वो 2 तारीख के। इनके बारे में हम थोड़ी सी इसमें शॉर्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी चलो सबसे पहले 1 जनवरी के जो नोटिस है, अभी क्या चल रहा है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जिससे आपको थोड़ा सा आसानी हो समझने में। सबसे पहली बात, मैंने पहले भी आपको बताया कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो होते हैं जिस तरीके से आते हैं, जो बैक फॉर्म होते हैं उनका भी पैटर्न सेम होता है। वो जब आते हैं तो इस तरीके से आते हैं। हमेशा वेबसाइट सोचती है, मतलब यूनिवर्सिटी सोचती है, कोई भी वेबसाइट सोचती है कि भाई उनकी वेबसाइट पे लोड ना पड़े। सीसीएस यूनिवर्सिटी भी यही सोचती है। तो इनका जो है निकालने का तरीका है, जब बैक फॉर्म में निकालते हैं कि इन्हें टुकड़ों में निकालते हैं। जैसे कि अभी फाइनल ईयर है, सबसे मेन बच्चे होते हैं यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर वाले। तो फाइनल ईयर वालों का काम सबसे पहले होता है। फाइनल ईयर वाले ही जब पास होंगे, उन्हें डिग्री मिलेगी, उनका थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है, डिग्री वगैरह का जो भी चीज़ है। अलग यूनिवर्सिटी में अगर वो जाते हों तो थोड़ा सा अच्छा जो इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए फ़ाइनल वालों का सबसे पहले काम होता है। तो इनका प्रोसेस भी यही है कि सबसे पहले फ़ाइनल ईयर वालों को प्रायोरिटी देते हैं कि फ़ाइनल ईयर वालों के ही बैक फॉर्म सबसे पहले भरे जाएँ। उसके बाद सेकेंड ईयर वालों को देते हैं, उसके बाद फर्स्ट ईयर वालों को देते हैं। मतलब जब बैक फॉर्म चलते हैं सबसे पहले फाइनल के भरे जाते हैं, फिर सेकेंड ईयर के भरे जाते हैं, फिर फर्स्ट के भरे जाते हैं। अगर आप यूजी की बात कर रहे हो, वो पीजी की अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले सेकंड ईयर के, अगर आप एमए की बात करो सबसे पहले सेकंड ईयर के और फिर फर्स्ट ईयर के। अभी जो एग्ज़ाम फॉर्म चल रहे हैं, एग्ज़ाम फॉर्म तो अभी आएंगे, जो अभी चल रहे हैं बैक फॉर्म तो पहले चल रहे हैं फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर के। ठीक है, तो ये चीज़ चलने के बाद फिर आएंगे सेकंड ईयर के। तो जो फाइनल के चल रहे थे उनकी लास्ट डेट 31 तारीख थी, जो कि बढ़ा के 4 तारीख कर दी गई है। इसके साथ इनके साथ चलते सेमेस्टर वाले चलने हैं, तो सेमेस्टर को इसी तरीके से निकालते हैं। अब सेमेस्टर को कैसे निकालें, सेमेस्टर को फाइनल थोड़ा ना करेंगे। अब सेमेस्टर अगर फाइनल करेंगे तो लंबा पड़ जाएगा फिर। तो सेमेस्टर का इनका निकालने का तरीका होता है, सेमेस्टर का इवन के निकालते हैं या फिर ओड के निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं इवन के निकालने का तरीका होता है, जो फाइनल ईयर होता है, मान के चलो बीबीए आप कर रहे हो तो बीबीए में सबसे लास्ट में कौन सा सेमेस्टर होता है, 6 सेमेस्टर, और इन्हें कराना है 6 सेमेस्टर के सबसे पहले। तो वे इवन सेमेस्टर की तरफ से उठाते हैं, क्योंकि 6 हो गया,
आपका 4 हो गया और आपका 2 हो गया। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो सेकंड सेमेस्टर, अगर आप सेकंड ईयर में हो तो आपके 4th सेमेस्टर, और आप थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, तो आपका 6th सेमेस्टर। तो जब ये मतलब जो बैक फॉर्म निकालते हैं, अभी इन्होंने इवन सेमेस्टर के निकाले हैं। अगर आप सेमेस्टर वाइज प्रणाली से कर रहे हो, इसमें नोटिस में भी थोड़ा आगे दिखा दूंगा मैं, तो सेकंड 2, 4, 6, 8, 10 जितना भी होते हैं, जितना भी आपका ड्यूरेशन का कर रहे हो उसके हिसाब से तो आपका जो है चल रहे होंगे वो, ठीक है। अभी आप भर सकते हो फॉर्म को। अगर आप कहोगे कि मुझे बीए सेकेंड ईयर का भरना है, तो नहीं भाई, वो ईयर वाइज है, वो सालाना है, वो सेमेस्टर नहीं है, तो आपके नहीं चल रहे, आपके चलेंगे अभी फॉर्म, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मैं इन्हें बता दूं आपको। तो सबसे पहला जो नोटिस है वो री डेट एक्सटेंशन का है, मतलब जो डेट बढ़ा के, जो 31 तारीख थी वो बढ़ा के आपकी 4 तारीख कर दी गई है, इसे हम नहीं पढ़ेंगे। दूसरा प्रैक्टिकल वाइवा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें है एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्षिक एवं मुख्य परीक्षा अंतिम वर्ष 2020 बीएड पाठ्यक्रम को छोड़कर व सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम एम कालबाधित श्रेणी में नहीं आते हैं, तथा ऐसे विद्यार्थी जो किसी कारणवश प्रयोगात्मक मौखिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके हैं, छात्र हित में उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या यह है दिनांक 26 नवंबर के माध्यम से एक अंतिम अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। तो ये नोटिस हुआ था 26 नवंबर को, इन्हें अंतिम अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। तत्क्रम में ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने अपना आवेदन पत्र संबंधित महाविद्यालय से अग्रसारित कराकर अंक तालिका की छायाप्रति व उपस्थिति पत्र संलग्न कर विश्वविद्यालय परिसर स्थित इंडियन बैंक में निर्धारित शुल्क जमा कराकर दिनांक 31 दिसंबर तक गोपनीय विभाग की खिड़की संख्या 40 पर जमा कर दिए हैं, उनके प्रयोगात्मक या फिर मौखिक परीक्षा दिनांक 10 जनवरी से 18 जनवरी के मध्य संपन्न कराई जानी प्रस्तावित है। इसका स्केड्यूल देखने के लिए कि आपका केंद्र वगैरह क्या है या जो भी चीज़ है, वो अपनी इस वेबसाइट को टाइम टू टाइम अवलोकन करते रहे, इसे एनालाइज करते रहें। तो इसमें जल्दी से जल्दी आपका जो है अपडेट कर दी जाएगी, जो भी सेंटर वगैरह की सूची होगी, ठीक है। पहला नोटिस एक डेट एक्सटेंशन का था, दूसरा नोटिस वाइवा के रिगार्डिंग था, तीसरा नोटिस पीजी में अगर एनएसएस लेना है आपको उसके रिगार्डिंग है, आप थोड़ा देख लेना। मुझे एनएसएस की नॉलेज कम है, इसलिए मैं इसे नहीं पढ़ूंगा। मैं इसका जो नोटिस हैं 1 तारीख के 5 नोटिस और 2 तारीख के 3 नोटिस, सबकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर फॉर एमबीबीएस, तो इसे थोड़ा सा हम देखेंगे। तो जो ये कॉलेज हैं इनके एग्ज़ाम जो होंगे, देखो इसमें लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन फॉर एमबीबीएस फर्स्ट प्रोफेशनल रेगुलर एंड सप्ली एंड एमबीबीएस सेकंड प्रोफेशनल एमडी एमएस डिप्लोमा सप्ली एग्जाम स्केड्यूल टू बी हेल्ड विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 12 जनवरी से होने हैं। एज पर प्रोग्राम फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैव बीन फिक्स्ड एज एग्जाम सेंटर फॉर दिस पर्पज, ठीक है। इसमें मान के चलो आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस NH24 अनवरपुर पिलखुआ हापुड़ गाजियाबाद आपका कॉलेज है, तो आपका जो सेंटर है वो पड़ेगा SSV कॉलेज हापुड़ में। चेंज भी होते रहते हैं ये, बाकी जब आप कॉलेज जाओ तो उससे पहले नोटिस वगैरह चेक करना, हमें कुछ पता चला तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। रिवाइज नोटिफिकेशन फॉर डेट एक्सटेंशन, ये फिर डेट एक्सटेंशन वाली हैं। इसके अलावा अब 3 नोटिस आते हैं आपके रिगार्डिंग फिजिकल वेरिफिकेशन। सबसे पहला है फिजिकल वेरिफिकेशन, तो इसमें ये आपके लिए नहीं है, ये कॉलेज वालों के लिए है, उन्हें अपने कॉलेज के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह के लिए। यूनिवर्सिटी का जो नोटिस है ये कॉलेज के लिए है। दूसरा जो नोटिस है ये है एतद द्वारा सूचित किया जा, ये जरूरी नोटिस है, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि निकटतम भविष्य में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में आने वाली शिक्षक भर्ती को दृष्टिगत रखते हुए जिन छात्रों को बीएड परीक्षा काल बाधित को छोड़कर वर्ष 2018, 19 और 20 की प्रयोगात्मक या फिर मौखिक परीक्षा किन्हीं कारणवश छूट गई है अथवा छात्र परीक्षा से वंचित है, ऐसे सभी छात्र विश्वविद्यालय परिसर स्थित इंडियन बैंक में वर्ष 2018 हेतु 2018 की जिनकी प्रैक्टिकल या फिर ओरल जो एग्ज़ाम है वो छूट गया था, उन्हें अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। उसके लिए फ़ीस वगैरह जमा करके 20 जनवरी तक जमा कर दे गोपनीय विभाग की खिड़की संख्या 40 पर, जिससे उनके 27 जनवरी से 29 जनवरी तक एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा सके। इससे रिगार्डिंग आपको जो सवाल पूछने वो अपने कॉलेज से जाके आप पूछ सकते हो। ये फॉर्मेट है जिसमें परीक्षार्थी का नाम आएगा, पिता का नाम आएगा, उनका रोल नंबर, उनके एनरोलमेंट नंबर, वर्ष, पेपर कोड संख्या, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखी जाएगी और इनकी डिटेल आप कॉलेज वाला ये भेज देगा जो तारीख उन्होंने दे रखी है उस तारीख तक। तो फिर अगला जो नोटिस है री डेट एक्सटेंशन ऑफ बैक पेपर, ये फिर से वही नोटिस है कि जो मतलब जो 4 तारीख कर दी गई 31 तारीख से बढ़ा के। अभी जो सवाल आपके दिमाग में आएंगे सबसे
पहले जो दिमाग में सवाल आएगा वो है भाई LLB की मेरिट कब लगेगी। तो LLB की भाई कुछ पता नहीं है, बाकी वेबसाइट चेक करते रहो, जैसे मुझे पता चलेगा मैं भी अपडेट आपको कर दूंगा। और भी सवाल है, जैसे कि LLM की भी मुझे बच्चे पूछ रहे थे, अभी मुझे LLM की जानकारी नहीं, क्योंकि मेरे पास LLB के फॉर्म अभी हैं। बाकी LLM की अगर आपको .ccsu.web.in पे आपको पता चल जाएगी इसकी सारी अपडेट। बाकी ये अपडेट थी फ़िलहाल। और आपका जो है LLB का हो गया। और आप पूछोगे कि भाई BA सेकेंड ईयर और BA फर्स्ट ईयर, तो इनका भी अभी कुछ पता नहीं कि कब तक इनके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे, कब पेपर होंगे, कोई पता नहीं है भाई। क्योंकि हर बार मान के चलो आपके पेपर, मान के चलो आप देखो जनवरी फरवरी में आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाते थे, जो प्राइवेट वगैरह वाले हैं फॉर्म आते थे, आपके मॉडल पेपर रिफ्रेशर वगैरह आते थे। लेकिन फ़िलहाल क्या है, फ़िलहाल तो अब UG PG के एडमिशन ही चल रहे हैं, सॉरी UG PG के बैक फॉर्म ही भरे जा रहे हैं, और भी फाइनल ईयर के। तो अभी तो और जो UG PG हैं उनके एडमिशन चल रहे हैं रेगुलर वाले, वो भी बात है, ठीक है ना। तो अभी तो आपके एडमिशन ही चल रहे हैं, अब एडमिशन चलेंगे फिर कब पढ़ाई चलेगी, क्योंकि पढ़ाई तो बच्चे कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। तो आप देखो क्या जो अपडेट आती है, जैसी अपडेट आएगी, जैसी भी अपडेट आएगी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। 1 तारीख की वीडियो आज बनाने का बस इसीलिए लेट में हुआ हूँ, क्योंकि जिस लिए मैं वीडियो बनाता वही अप्लाई नहीं हो रहे थे। उन्होंने लिख तो दिया कि 4 तारीख तक है, लेकिन चल ही नहीं रही साइट, हमारे पास खुद फॉर्म पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल जिनके फॉर्म हैं बैक वगैरह के, जिन्हें भरने हैं, जो मुझसे पूछ रहे थे लगातार, तो वो अभी भर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ, ज्वाइन कर लो, कुछ दिक्कत हो तो वहाँ पे जो है आ जाना, कुछ पूछना हो तो वहाँ पे पूछ लेना। बाकी कोशिश करूँगा आपके कमेंट के यहीं पे जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की, ठीक है।